एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के लिए एक चैप्टर प्रोज सेक्शन का, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो बाकी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी सबसे पहले हम लोग टाइटल का मतलब समझेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, टाइटल का मतलब समझेंगे। फिर इसको लिखा है डीएल सेयर्स, मतलब डोरोथी एल सेयर्स ने, तो उनके बारे में, अबाउट द ऑथर, इनके बारे में हम बातें जानेंगे। उसके बाद तब फिर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग बाकी चैप्टर्स को पढ़ें। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टार्ट करें, पहले इसका मतलब मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले जरूरी बात, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए आप वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके बताइए लास्ट में कि आपको कितना बेनिफिट इससे मिला। और वीडियो अगर आप शुरू किए हैं तो आखिरी तक जरूर देखिए आप, क्योंकि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। एक बार मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश तो नहीं होगा, गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो बोर्ड में आपसे पूछा जाए और आपको नहीं आता हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब समझिए, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो सबसे पहले मतलब समझेंगे प्रेस का। प्रेस का क्या मतलब है? तो प्रेस मतलब जो मीडिया, जो हम लोग जानते हैं ना, जर्नलिज्म में जो यूज होता है, जर्नलिज्म जिसमें अखबार आते हैं, टीवी आता है, ये सब क्या है हमारा, ये आ गया हमारा मीडिया है, प्रेस है, इसी की बात हो रही है अभी, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, यहां पर हाउ का मतलब कैसे नहीं है, हाउ मतलब कितना। हाउ का मतलब कैसे तब होता जब हाउ के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाता, लेकिन यहां है हाउ फ्री, मतलब हाउ का मतलब है यहां पर कैसे नहीं, कितना। हाउ फ्री मतलब कितना फ्री, किस हद तक फ्री है कौन, प्रेस। क्या ये पूरी तरीके से फ्री है, एकदम कंप्लीट फ्रीडम है इसके ऊपर, या फिर इस पे कंडीशनल ऑब्लिगेशन, रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, मतलब इसके ऊपर कुछ दबाव बनाए जाते हैं, क्या इसको अपने हिसाब से चलाया जाता है, क्या इसके ऊपर कोई और भी प्रेशर है जिसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है, या बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वो सच्चाई, सच और झूठ के बीच वो काम करता है। ये हम देखेंगे इस चैप्टर में, जानने की कोशिश करेंगे। किनके थ्रू? डीएल सेयर्स के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपका क्या है, एक एस्से है, मैंने पहले ही बताया है आपको। एस्से किसको बोलते हैं? जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो भी क्या है, एस्से है। चलिए अब हम बात करेंगे डीएल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स। इनका पूरा नाम क्या है बच्चे, मैं यहां पर लिख देता हूं, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा? डीएल सेयर्स ने। अब बात करेंगे इनके बारे में, अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इससे। चलिए, तो बॉर्न, जन्म कब हुआ? 1893, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। कहां? तो इसमें ऑक्सफोर्ड में ही इनका जन्म हुआ है बच्चे। ऑक्सफोर्ड जगह का नाम है, आप ये मत सोचिएगा जैसे बिहार यूनिवर्सिटी है ना, पटना यूनिवर्सिटी है, तो वैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ध्यान से सुनो, अब जैसे मैंने जब क्लास में बताया बच्चे को कि ऑक्सफोर्ड में उनका जन्म हुआ, तो बच्चा कहता है सर कॉलेज में जन्म हुआ। अरे बच्चे ये यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। तो क्या पटना में किसी का जन्म नहीं हो सकता है? बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्सफोर्ड में इनका जन्म हुआ, और वहीं पे ये 1957 में इनकी मृत्यु हो गई। सी वॉज एन एसेइस्ट, इससे देखिए है ये चैप्टर, इससे ड्रामेटिस्ट, ड्रामा मतलब प्ले राइट, जो ड्रामा लिखता हो, ड्रामेटिस्ट, पोएट हैं और राइटर भी हैं। लेकिन ये फेमस रही है क्या चीज के लिए? तो सीरीज ऑफ नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी, मतलब सीरीज ऑफ नोवेल्स मतलब एक नोवेल आया, फिर उसका सीरीज कहने का मतलब उसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। कैसे मूवीज वगैरह जो रिलीज होते हैं तो पार्ट वाइज होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आता है ना, उसी तरीके से सीरीज ऑफ नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए ये फेमस रही हैं। इनको जाना जाता है इंग्लिश क्राइम राइटर के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए आइए, अब इनका एजुकेशन कहां से हुआ? तो समरविल कॉलेज से। ये कहां है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है समरविल कॉलेज। जैसे आपका कॉलेज यहां बगल में है, यहां पे एक आरडीएस कॉलेज है, ये एमडीडीएम कॉलेज है, ये सब किस यूनिवर्सिटी में आता है? तो ये सब बिहार यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका नाम है समरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वहीं से इनकी पढ़ाई पूरी हुई है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो नीचे लिखा हुआ है कि 1915 में फर्स्ट बैच था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें विमेन पार्टिसिपेट की थी, मतलब उनका पढ़ाई स्टार्ट हुआ था, और पहला बैच था जिसमें पहली महिलाएं जो थी उसमें से एक ये भी हैं जो वहां से ग्रेजुएट होकर के निकली थी। बच्चे यहां समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, मतलब पहला बैच उन औरतों का, उन महिलाओं का निकला होगा वहां से ग्रेजुएशन के बाद। उस पहले बैच में से एक महिला कौन थी? डीएल सेयर्स भी थी। चलिए इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका याद
रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स यहां पे लिखा हुआ है, जैसे क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यू द बॉडी, 9 टेलर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका ट्रांसलेशन ऑफ इन्फेर्नो। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है इसे। ये इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट वर्क मतलब जैसे एक ये रहा इनका कंपोजिशन, तो इस तरह के और भी कंपोजिशंस होते हैं ना जो फेमस हो सकते हैं उनके, हाँ, तो वो फेमस कुछ कंपोजिशंस यहां लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देता है। जैसे दे देगा ये क्वेश्चन क्लाउड्स ऑफ विटनेस, आपसे पूछेगा इसके राइटर कौन है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको चुनना होगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ याद रखने की जरूरत है। दोनों में डिफरेंस समझो। याद करना मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए, ये 5 जो सर लिखवाए हैं 5 का 5 लाइन से याद होना चाहिए, नहीं, ये याद करना नहीं है, याद रखना है कि हाँ सर बताए थे चैप्टर जब पढ़ाए थे तो ये 4-5 नाम बताए थे, ये 4-5 नाम किसका लिखा हुआ है, डीएल सेयर्स का। ये बात आपको याद होनी चाहिए। पल्ले पड़ी बात, पक्का? तो अब समझ गए हम हाउ फ्री इज द प्रेस। टाइटल को समझ लिया हमने, उसके बाद अबाउट द ऑथर को समझ लिया हमने, क्लियर? तो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। चलो जी, ये हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो अब एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं। जर्नलिज्म तो आप जानते हैं अच्छे से, जानते हो कि नहीं? अरे न्यूज रिपोर्टर वगैरह सब जानते हो, न्यूज का मीडिया जो है उसको जानते हो? हाँ सर अच्छे से जानते हैं। तो उसके होने और नहीं होने से उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या बुराइयां हैं, ये सब जानना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के माध्यम से इसके थ्रू ऑथर हम लोगों को बताना चाहती है सबसे पहला कि इसके इंपॉर्टेंस को, क्या चीज को बताना चाहती हैं? इंपॉर्टेंस को। दूसरा कि ये किस तरह से मिस इंटरप्रेट करता है ना, मिस इंटरप्रेट करता है चीजों को, और किस तरह से ये अपनी फ्रीडम का गलत फायदा भी उठाता है। ये सब बातें जाननी है हमको इस चैप्टर में। तो क्या सबसे पहला सवाल उठता है कि न्यूज जो है, ये जो प्रेस की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, क्या ये फ्री है? तो हाँ ये कुछ हद तक फ्री है, लेकिन ऑब्लिगेशंस, रेगुलेशंस इस पर भी होते हैं। पहले हम बात करें यहां की, अगर यहां की बात करें, हम लोग अपनी बात कर लें अगर, तो हमारे यहां क्या है, फिलहाल की अगर बात कीजिएगा तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, हम बात करते हैं यहां पे क्या है, तो हमारे यहां प्रेस फ्री है, लेकिन सर्टेन चीजों में इसको फ्री नहीं छोड़ा जाता है, बस इतना ही समझ लीजिए। ऑथर बताती है कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को फ्रीडम है, उसको आजादी है, तभी आज हम फ्री हैं। कहिएगा कैसे? फ्री पीपल, हम लोग आजाद है ना आज, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आजाद है, अभी कोरोना की वजह से आजाद नहीं है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन हम आजाद हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हम आजाद हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्री प्रेस। जब तक फ्री प्रेस नहीं होगा, हम फ्री पीपल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। मतलब हम आजाद इसलिए हैं क्योंकि ये आजाद है। अगर इसके ऊपर फुल कंट्रोल लगा दिया जाए, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल हो इसके ऊपर, तो हमें भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बिल्कुल, चाहे वो सही हो या गलत हो। हम अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सही चीजों को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको मानना पड़ रहा है। लेकिन गलत चीज को अगर कहेगा तो हम नहीं मानेंगे ना, हम अपोज कर सकते हैं, वो सिर्फ इसकी वजह से। और दूसरी बात, समाज में रहते हैं, अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, अलग अलग औकात, अलग अलग वेल्थ है उन लोगों के पास, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, लेकिन फिर भी हम आजाद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो उतर करके जिसके पास कम पैसा है जब मन में आया दो झापड़ लगा करके चल देगा, नहीं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्री प्रेस। ये फ्री प्रेस है तभी हम फ्री पीपल एग्जिस्ट करते हैं, और ये बात सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड हम ही लेते हैं। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है बच्चे हल्के में, फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में। इस बात को सबसे ज्यादा हल्के में अगर कोई लेता है तो वो कौन है? वो हम ही लोग हैं। किस बात को? कि फ्री पीपल ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फ्री प्रेस। फ्री प्रेस है तभी हम फ्री पीपल हैं। इस बात को सबसे ज्यादा हल्के में कौन लेता है? फ्री पीपल, हम ही लोग लेते हैं इस बात को, क्योंकि इस चीज से अनभिज्ञ है, क्योंकि इस बात की मतलब इसका खबर ही नहीं है हमें। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर फ्री प्रेस नहीं होता तो सड़क पर जब आप चलते हैं, अभी फिलहाल कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज को भूल जाइए अभी। अगर फ्री प्रेस नहीं होता, राह चल रहे होते, कोई बड़ा आदमी आता, देख लेता, मान लीजिए मेरा चश्मा पसंद आ जाता, कहता है रुक रुक चल चश्मा लो, चश्मा ले लेता। भाई वो पैसा वाला आदमी है, उसके पास 4 आदमी है, रोक करके चश्मा छीन लेगा, शर्ट अच्छा लगा शर्टो छीन लेगा, मोटरसाइकिल अच्छा लगा मोटरसाइकिल छीन लेगा, साइकिल थमा देगा, चलो अब जाओ। क्या ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए क्योंकि
प्रेस फ्री है, इस बात को इतना उछाल दिया जाएगा मीडिया में, इतना उछाल दिया जाएगा कि जो पर्टिकुलर आदमी मेरे साथ बुरा करेगा उसको पूरी तरीके से मतलब बदनाम कर दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से लाइट में आ जाएगा, फिर उसको सजा मिलेगी इस चीज की। तो हम फ्री है ओनली बिकॉज ऑफ फ्री प्रेस, हम फ्री हैं ओनली बिकॉज ऑफ फ्री प्रेस। अब ऑथर बात करती हैं कि रन कैसे करता है ये जो मीडिया है, जो प्रेस है, ये किस तरीके से रन करता है। तो प्रेस को रन कराने के लिए बच्चे क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए। तो इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मतलब जो इनकम आता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम जनरेट जो होता है, वो सोर्स आखिर क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, दो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, एक एडवर्टाइजर, एक कौन होता है, एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब जो एड देता है अखबार में, हां, उससे सबसे ज्यादा इनकम आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है प्रेस का। और दूसरा, पहला मैंने आपको बता दिया एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर, और दूसरा है वेल्थ ऑफ ओनर। जो प्रेस का मालिक होगा ना, उसका भी जो वेल्थ होता है, उसका भी अपना इन्वेस्टमेंट होता है। यही दो सोर्स होते हैं। तो अब एक बात जरा मुझे बताइए, तो क्या जब इनकम ही ये दोनों देते हैं तो क्या इनके अकॉर्डिंग प्रेस रेगुलेट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। आज बेस्ट एग्जांपल है, आप देख लीजिए ना हमारे यहाँ के प्रेस को, लगभग प्रेस बिकी हुई है, उसको कोई ना कोई खरीद चुका है, मतलब उसका कोई ना कोई मालिक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो रेगुलेट होगा ना, होता ही है, दिखते ही है। समझ ही रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और दूसरा है एडवर्टाइजर। अब कहिएगा कि सर एडवर्टाइजर का कितना बड़ा रोल होता है, तो एडवर्टाइजर का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं क्या कह रहा हूं, एडवर्टाइजर का सबसे बड़ा रोल होता है। कहिएगा कैसे? अब एक बात जरा बताइए, हम लोगों को जो न्यूज़पेपर मिलता है ना बच्चे, आज से 5 साल पहले उसकी कीमत होती थी 17 रुपए। उसको प्रिंट करने का खर्च जो है आपके घर तक पहुंचाया जाता है, उसमें 17 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हम लोगों से कितने रुपए लिए जाते हैं? 2.5 रुपए 3 रुपए लिए जाते हैं हम लोगों से। तो अब एक बात जरा मुझे बताओ कि ये 17 रुपए खर्च पड़ा और हमें दे रहा है 2.5 रुपए 3 रुपए में, तो ये जो बताओ, ये जो 14 रुपए का जो लॉस है, ये लॉस कहां से बियर होता है? तो बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर ये 17 रुपए लेगा, 17 रुपए लेगा तो 100 कॉपीज बिकेंगी इसकी, लेकिन ये 3 रुपया लेता है। ये सिर्फ कितना लेता है? 3 रुपया लेता है। तो इसकी कितनी कॉपीज बिकती हैं? 1000 कॉपीज बिकती हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कितने न्यूज़पेपर बिके, कितनी कॉपीज? तो 1000 कॉपीज बिकी। अब इधर ध्यान से सुनो, पहले यहां 100 रुपए में बेचता, टोटल कितना रुपया आता? तो 1700 रुपया आता सर। यहां देखो 3 रुपया में बेचा है, कितने रुपया में बेचा? 3 रुपया में। और कितनी कॉपीज बेच दी उसने? कितनी कॉपीज बेच दी? तो 3000 कॉपीज बेच दी। सॉरी 3000 रुपए आ गया। कितना रुपया आया? 3000 रुपए आया। बच्चे एक बात ध्यान से सुनो मेरी, यहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहां पर फायदा नहीं हो रहा है, और यहां पर 3000 रुपया आया। इधर ध्यान से देखो, इधर 100 1700 रुपया लागत थी, 1700 में बेच दिया। कोई फायदा, कोई घाटा नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। यहां देखो 1000 कॉपीज है, 3 रुपए के रेट से 3000 रुपया में, देखो यहां 3000 रुपए में ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। जबकि लागत कितनी है? 17 रुपए के हिसाब से 17000 का लागत है, तो 3000 रुपए आया। लॉस कितना है बच्चे? तो 14000 का लॉस है। अब एक बात जरा मुझे बताओ, एडवर्टाइजर पैसे किस बात के देता है? इसी बात के तो पैसे देता है कि तुम मेरे प्रोडक्ट का प्रचार जो करो, ऐड करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो वो लॉस बियर करता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कॉपीज बिकती हैं। लॉस बियर करता है। देखिए 17 की चीज को 3 रुपए में दे रहा है, 14 रुपए का लॉस बियर करता है, 14000 रुपए लॉस बियर हुआ। क्यों? नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने के लिए। और ये पैसा कहां से आता है फिर? वो ये पैसा एडवर्टाइजर बियर करता है। अब एडवर्टाइजर ऐसा नहीं है कि उसका 14 रुपए का लॉस बियर करेगा, ना जाने ऐसे कितने जो है एडवर्टीजमेंट वाले जो है एडवर्टाइजर हैं, वो उनको पैसा देते हैं अपना एडवर्टीजमेंट के लिए, उससे वो लॉस क्या हो जाता है? कंपेंसेट हो जाता है, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है उससे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कहें कि कौन रेगुलेट करता है, तो आप नहीं कहिएगा कि सर कुछ हद तक तो एडवर्टाइजर रेगुलेट करता होगा और कुछ हद तक जो है ओनर रेगुलेट करता होगा। रेगुलेट करने का मतलब होता है अपने हिसाब से चलाना किसी चीज को। कैसे गैस में देखते हैं रेगुलेटर होता है, बंद और ओपन करने वाला, मतलब ओपन क्लोज करने वाला, वही रेगुलेट करना है। तो ये एडवर्टाइजर भी कुछ हद तक रेगुलेट करता होगा और फिर ओनर भी कुछ हद तक
रेगुलेट करता होगा। बोलो बच्चे क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आए ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेरे किसी भी वीडियो को एक बार मत देखना, कोई फायदा नहीं है एक बार देखने का। निश्चित रूप से एक बार, पहली बार तो आराम से बैठ करके कुर्सी पर बैठ जाओ, बिस्तर पर लेट जाओ, कैसे भी करके आराम से पूरा चला जाओ, पूरा वीडियो को देख जाओ। नेक्स्ट टाइम में नोटबुक लेकर के बैठो, तब नोट करना शुरू करो पॉइंट वाइज। जो बात मैं बोल रहा हूं, जो बात मैं समझा रहा हूं, पहली बार में नोट मत करना। पहली बार में नोट करोगे सड़ा पड़ा हुआ बेकार। हर लेक्चर में बताता हूं मैं आपको ये चीज, ठीक है? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो कहता है कि कंडीशनल है, प्रेस का फ्री होना कंडीशनल है। कहने का मतलब कि जैसे ड्यूरिंग वॉर क्या कर दिया जाता है, ड्यूरिंग वॉर अगर वॉर चल रहा है तो प्रेस को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि या तो आपको मतलब उसको शूट नहीं करना है, चीज़ों को जानना ही नहीं दिया जाएगा आपको, इनकी आज़ादी छीन जाती है। जो पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं वहां तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, और अगर ये पहुंच भी गए तो इनको इतनी आज़ादी नहीं होती है उस वक्त कि वो चीज़ों को छाप सकें, ठीक है? उसको वो प्रिंट कर ही नहीं सकते हैं, है ना? अगर प्रिंट करेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर से रेगुलेशन होता है। कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है? तो ये बेहद जरूरी होता है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। क्या करने के लिए? पीस एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि वॉर के दौरान जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा मुद्दा बेवजह का होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बना रहता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। चलिए ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा बना रहता है। अब मान लीजिए वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है? इधर का 10 लोग मतलब हमारे जवान शहीद हुए, उधर का 50, या जय जवान जय जवान जय मोदी होते रहेगा, ठीक है? अच्छा लगेगा। लेकिन मान लीजिए गलती से अगर इधर की कैजुअलिटी ज्यादा हो गई अगर, तो मालूम है हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, जय मुर्दाबाद करके एकदम पूरा मतलब बर्बाद कर देंगे एकदम। इसलिए पर्टिकुलर टाइम में ना पर्टिकुलर चीजों को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, ताकि हम लोग अपने आप पे क्या रखें? कंट्रोल रख सके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में टेक्निकली स्पीकिंग ब्रिटेन में प्रेस जो है वो फ्री है, और वो काउंटर कर सकता है। किन चीजों पर काउंटर कर सकता है? मतलब उसको रेगुलेट कर सकता है, उसमें इंटरफेयर कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर कुछ आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसमें इंटरफेरेंस होगा प्रेस का, वो पूछ सकती है, जो उसको मन करेगा उसमें क्वेश्चन कर सकता है। अगर कैरेक्टर उछालना है किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी पॉलिटिकल बॉडी का अगर कैरेक्टर उछालना है जिसके बारे में उसके पास सही जानकारी है, उसके पास आजादी है क्वेश्चन करने का और आप लोगों तक सही बात पहुंचाने का। उसके बाद और भी आप बात करेंगे तो ये सबसे भयानक काम क्या करता है कि मैनिपुलेट करने का भी काम करता है बच्चे। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, मैनिपुलेट करने का मतलब किसी भी, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल बॉडी का करियर उठाना और उसको तबाह कर देना बहुत हद तक प्रेस के हाथों में होता है। जानते हैं, सिर्फ एक गलती से प्रेस आपको उकसाएगा, प्रेस आपको जो है, जैसे देखिए होइएगा इधर रिपब्लिक टीवी करके एक चैनल है, रिपब्लिक टीवी, आप उसको देखिएगा, अक्सर उसको डांट पड़ती है, उसके रिपोर्टर को अक्सर डांट पड़ती है। उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने कहता है अब भाग मारेंगे मुक्का नाच के गिर जाएगा, ऐसे करके अब भाग मारेंगे मुक्का नाच के गिर जाएगा। कुछ सवाल पूछ रहा था, कैसे नहीं जवाब दीजिएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप घोटाला पे घोटाला कीजिएगा और आप सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, हमारे सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा। तो लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि मारेंगे मुक्का ना नाच के गिर जाएगा, यही है, लीजिए। तो यहां तो केस दूसरा है, बात हो रही है कि एक पॉलिटिकल बॉडी के करियर को उठाना और उसको तबाह कर देना प्रेस के हाथों में होता है। बिल्कुल, वो जानबूझ करके ऐसे पॉइंट पे क्या करेगा, आपको पिंच करेगा कि आप उछल जाइए, और आप बोले होंगे कुछ लेकिन उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, मतलब मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है। जो मेन बात होगा उसको हटा देगा और दूसरे बात पे फोकस करना शुरू कर देगा, है ना? जैसे अब कोई कहा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े अपराधी, क्वेश्चन मार्क। अब भाई वो बोल तो नहीं रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन हम लोग कितना ध्यान देते हैं क्वेश्चन मार्क पे, ये पर्टिकुलर के बारे में, दुनिया के सबसे बड़े अपराधी, क्वेश्चन मार्क। तो भैया क्वेश्चन मार्क का मतलब है वो पब्लिक से पूछ रहा है, अपील कर रहा है। आपको क्या लगता है, अगर मानहानि का दावा कीजिएगा तो वो वही कहेगा कि मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हैं, मैंने तो बस एक सवाल पूछा है लोगों से, मैं अपील कर रहा हूं कि आप बताइए मुझे, मैं क्या मानूं।
मैं किस चीज़ में भरोसा करूं, मैं किस चीज़ पे बिलीव करूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे बिलीव किया जाए, किस चीज़ पे नहीं। पल्ले बड़ी बात। चलिए, ये था कुछ इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में, ब्रिटेन के प्रेस के बारे में, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेस के मिस इंटरप्रिटेशन की। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब जब इंटरप्रेट करते हो, आप कुछ बताते हो, आप हकीकत कुछ और होता है और आप लोगों तक मैसेज कुछ और पहुंचा देते हो। पल्ले पड़ी बात, हाँ या ना? अरे बताओ हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। अब कहिएगा इस चीज को कैसे? तो इंटरव्यूज वगैरह जो लिए जाते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, लालू प्रसाद यादव वाला, वो क्या बेस्ट एग्जांपल नहीं था आपकी नजर में? बिल्कुल था। अब देखिए आप, वो क्या कर रहा है, आदमी को प्रोवोक कर रहा है, उसको उकसा रहा है कि तुम कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाओ। हालांकि उनका करियर अभी कुछ है ही नहीं जो टेंशन होती फिर उनको, इसलिए उनको सोचना भी नहीं है, और उनके जो फैंस हैं उनको परवाह नहीं है ऐसा बोल देने से, उनके लिए और अच्छा है और बेहतर है। उनके फैंस इस तरह के होते हैं कि भैया लो बढ़िया बोला, मारो मुक्का, सही में मार दो, दांत अंदर कर ही दो तुम उनका। ठीक है, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताई गई हैं, जो कि क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, फिर सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, और फिर मैं आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, लोग जो है। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने, इससे बताया आपको कि ये चैप्टर क्या है, इससे है। बहुत बढ़िया, ये सब चीज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। दूसरा, फ्रीडम, मिस रिपोर्टिंग, मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस को जो फ्रीडम मिलता है उसका मिस यूज भी कई बार किया जाता है। फिर मिस रिपोर्टिंग, गलत न्यूज को जो है छाप दिया जाता है। और फ्रीडम, कितनी आजादी उसको होती है, ये सब चीज पढ़े हम लोग इस चैप्टर में। रेस्ट्रिक्शन ओवर प्रेस, प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है ड्यूरिंग वॉर, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन पीस कम्स, लेकिन वापस से जब वॉर खत्म हो जाता है, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, मतलब वापस से उनको पूरी आजादी दे दी जाती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इन टेक्निकल सेंस फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन एंड सेंसरशिप ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब, टेक्निकल सेंस में फ्रीडम का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट के तरफ से उसको कोई रोक टोक नहीं हो, उसका हस्तक्षेप नहीं हो। ब्रिटिश प्रेस कैन अटैक, मैंने आपको यह भी बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले, गवर्नमेंट पॉलिसी को अटैक कर सकता है, पॉलिटिकल कैरेक्टर होगा तब भी इंटरफेयर करेगा। डेलिकेट, बहुत ही नाजुक से नाजुक, बहुत ही बड़ा बड़ा मुद्दा होगा, फॉरेन डिप्लोमेसी का, मतलब दूसरे विदेशी मामले होंगे, उसमें भी वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। फायर इन पीपल, लोगों के भीतर आग लगाने का काम करता है। आग लगाने का मतलब, जैसे कोई बात है, आग लगाने का मतलब मत समझिएगा कि आदमी में आग लगा देता है। आग लगाना मतलब किसी के अंदर ज्वाला भड़काना। एक्सपोज पीपल, लोगों को एक्सपोज करना होता है। एक्सपोज करने का मतलब होता है कि उसकी गलतियों को उजागर कर देना, सबके सामने ला देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज। नेक्स्ट है, आप देखिए, इट बिहेव्स लाइक वेपन। कभी कभी प्रेस क्या चीज का काम करता है, तो वेपन का, हथियार का काम करता है। किसके लिए? लोगों के लिए। कब? जब गवर्नमेंट से कोई बात फोर्सफुली मनवाना होता है तब। अभी आप बेस्ट एग्जांपल देखिए, अभी जो है ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है, जिसमें कि सीबीआई जांच के लिए क्या, किसकी बदौलत हुआ है? सोशल मीडिया की बदौलत हुआ है। ये भी एक प्रेस का ही पार्ट है। प्रेस की बदौलत इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे इस चीज के लिए फोर्स बनाया, मतलब फोर्स किया गया है कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और सीबीआई को केस देना पड़ा। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि मिस रिपोर्टिंग हो जाती है, समटाइम्स मिस रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्ट। अब कहिएगा मिस रिपोर्टिंग कैसे हो जाती है? अभी देखिए रिया चक्रवर्ती, अब मतलब उनसे पूछताछ चल रही है, अब सोशल मीडिया पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उनको बना दिया, मतलब विक्टिम नहीं, उनको मर्डरर बना दिया कि नहीं, मतलब मर्डर तो इसी ने किया है। अब आगे जाकर के सच्चाई जो भी सामने हो सकता है कि किया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया है ये भी कहना गलत है। उन्होंने किया है नहीं किया है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, फिर आगे जा चल करके अब सामने बात आ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चीजों को बढ़ा देते हैं, मिस रिपोर्टिंग हो जाती है इस चक्कर में। स्टेट इज नॉट मास्टर, हाँ प्रेस ये इस बात को मेंटेन करके रखता है हमेशा। ये प्रेस की बदौलत होता है कि ये जो स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझेंगे, स्टेट मतलब बात हो रही है जो गवर्नमेंट जो है वो, उसकी बात हो रही है, लेजिस्लेचर की बात हो रही है। जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एक है, हाँ, और पब्लिक है, एक गवर्नमेंट हो गया एक पब्लिक हो गया। तो गवर्नमेंट कभी भी मास्टर, मालिक नहीं है, और हम नौकर नहीं है, हम मालिक हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, और हम चुनते हैं अपनी मर्जी से उनको। ठीक है, तो स्टेट इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल, लोगों के लिए चुना हुआ कोई प्रतिनिधि होता है, वो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कभी भी मास्टर हो ही नहीं सकता है। वी आर मिस्टेकन, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि प्रेस इज कंप्लीटली फ्री, प्रेस जो है एकदम पूरी तरीके से आजाद है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रेस इज कंप्लीटली फ्री, ऐसा सोचना हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि प्रेस पूरी तरीके से आजाद है।
बच्चे इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको देख लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव्स को देख लिए। सब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा। जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं वो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। नंबर है 9525, हालांकि कितनी जगह लिखा हुआ रहेगा 854, वीडियो स्टार्ट होता है उस वक्त भी लिखा हुआ होता है नंबर, नीचे में नंबर चलते रहता है 9525555854, ये व्हाट्सएप का है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।